Hello and welcome back again to my YouTube channel Learn with Shirin Kazi. This is Fairy Candles Worksheet Standard 2nd Sem 2. Lesson number 12, Points, Lines and Line Segments. Worksheet 1. Name the figure as point, line or line segment. This is line. L-I-N-E, line. लाइन क्या होती है? हम ऐसे ड्रॉ करो लाइन को, इधर एक एरो डालो, इधर एक एरो डालो, तो ये, और अगर यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स डालें और हम इसको ए बी लिखे और हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ये बी भी आगे जा सकती है, ए भी आगे जा सकता है, ना इसकी कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है. ये बहुत एक्सटेंड हो सकता है इनडिफिनाइटली, तो इसे लाइन कहते हैं. और हम इसका वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन. हम ये लाइन की लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंड हम होते जा सकती है. ये फिक्स्ड नहीं है, ये दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, इसलिए इसको लाइन कहते हैं. और ये है लाइन सेगमेंट. दिस इज़ लाइन सेगमेंट. अगर हमने एक पेपर पे 2 डॉट्स ड्रॉ किए और फिर एक ऐसे लाइन 2 डॉट्स को ज्वाइन करे लाइन, तो वो हो जाता है लाइन सेगमेंट. तो ये जो लाइन सेगमेंट है, अब हमने इधर डाला है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. वी ज्वाइन दिस जॉइंट. हमने ये दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया यूजिंग अ रूलर, तो इट बिकम्स अ लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट क्या है? ये फिक्स्ड है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती. इट हैज़ द एंड पॉइंट. ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, दोनों को एंड पॉइंट है. और ये इट फिक्स्ड है, इसकी हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और ये डिफिनाइट लेंथ है, तो इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है. नाउ अगेन दिस इज लाइन एंड दिस इज अ पॉइंट. पॉइंट इज़ अ टाइप ऑफ डॉट. एक पेपर पे हम ऐसे डॉट ड्रॉ कर रहे, उसको हम ए लिख सकते हैं, तो इट इज़ नोन एज द डॉट इज़ नोन एज अ पॉइंट. पॉइंट का कोई लेंथ भी नहीं होता और कोई मेजर भी नहीं होता, कोई शेप भी नहीं, शेप एंड साइज़ के नहीं होते पॉइंट्स. सो दिस इज़ अ पॉइंट. अगेन दिस इज़ अ पॉइंट. And this is a line segment. Line segment it is. So got it? लाइन क्या है? लाइन ड्रॉ करना है, 2 एरोज ड्रॉ करना है, ए एंड बी. तो ये हो गई लाइन. लाइन एक्सटेंड हो सकती है, इसकी हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते. हम ए बी को एक्सटेंड कर सकते हैं इनडिफिनाइटली. और लाइन सेगमेंट क्या है? 2 डॉट्स को जब ज्वाइन करते हैं रूलर से और पॉइंट डालते हैं ए और बी, तो इट बिकम फिक्स्ड पॉइंट. हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं. एंड दिस इज़ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज़ पॉइंट. पॉइंट जो है, अ डॉट इज़ नोन एज अ पॉइंट. इसका कोई लेंथ नहीं होता, कोई ब्रेथ नहीं होता, शेप एंड साइज भी नहीं होता. अगेन दिस इज लाइन सेगमेंट. आप इधर 2 डॉट्स डालो. यू कैन राइट एनी, you can give any name, PQ, like that. This is line. Line PQ, line segment PQ. Now in the given figure, find the number of each kind of line segments and name them. लाइन सेगमेंट्स हमको फाइंड आउट करना है ये फिगर में, और उसको नेम देना है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन and this is slanting line. Horizontal, vertical, slanting. Now
Here we have to write horizontal, number of each kind of line segments and name them. Horizontal में कितने line segments है? Let's see. EF, then L and J, H and G, L and K. Horizontal lines कितने हैं? 1, this is 2, this is 3 and this is 4. 4 horizontal lines are there. Horizontal 4 lines है. Just see here. Horizontal कौन कौन सी लाइन है? EF, HJ, IJ, HG, IJ and LK. तो हमको लिखना है 4 horizontal lines E and F, then write like this: line segment EF, then line segment HG, line segment IJ and line segment LK. There are 4 horizontal lines and there are 2 vertical lines. Vertical lines here, E and H and F and G. So line segment EH and line segment FG. Slanting lines, just see slanting lines. How many slanting lines are there? This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 slanting lines. How you will write? Name them. Line segment AB, BC, CD, DA, IL and JK. Come on, write. Slanting lines, line segment AB, BC, CD, DA, IL and JK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So horizontal line 4, vertical 2 and slanting 6. Now over to worksheet 2. Name the figures as point, line or line segment. So this is line segment. In worksheet 1 I had explained you about the line segment, line and point. This is line segment, this is line, point, line, then line segment, again this is also line segment, and this is line, L-I-N-E, line, and this is point. Let me refresh you once again.
This is line segment. If we draw the two dots here and if we join the two dots with the ruler, what we will get? We will get a straight path and name them as A and B. So we will get a straight path A and B, and it is known as a line segment, is the shortest straight path. And a line segment has a definite length. We can measure the length. One is a starting point and the other is end point. So we can measure the length very easily. But here line, this is the line. हम ऐसे ड्रॉ करो लाइन को और टू एरोज डालो. दिस इज़ टू, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी. अगर हम इसको एक्सटेंड करें लाइन सेगमेंट को, सॉरी लाइन को, yes, this is line segment. If we extend this line segment in both the direction, we get a line and it is indefinitely. We cannot measure the length of a line. हम इसका measurement नहीं कर सकते. हम इधर से भी extend हो सकती, इधर से भी extend हो सकती. It has no beginning or end. And this is a point. Point is known as a dot, type of dot, and point has no length or breadth. It has no shape or size. It describes a position. Now question number 2. In the given figure, find the number of each kind of segments and name them. This is a figure, and here we have to write horizontal, vertical and slanting lines. Let's see. As I told you before, this is a horizontal line, this is a vertical line, and this is a slanting line. So horizontal line are B and H 1, C and G 2, D and E 3. Only 3 horizontal lines are there. So you will write 3 horizontal lines. Line segment BH, then CG and DE, and vertical lines 1, AB is 1, BC is 2, CD is 3, and F and E is 4. So for 4 vertical lines, AB, BC, CD and EF or FEB you can write. Now slanting lines AH1, BG2. Only 2 slanting lines are there. Line AH and line BG. So that was the end of lesson number 12. Point, line and line segment. Thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel Learn with Shivin Kazi. Also write in the comment section your comments about the method of my teaching, explaining. Also show this video to your kids. Don't skip it. Please watch till the end. And I request you all to support me by increasing my subscribers and views. Thank you.